नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हम ही नवोदय हो ऑनलाइन में। ये क्लॉक का सेकंड पार्ट है। जैसा कि हम लोग और इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं और गजब के क्वेश्चन हैं। आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 100% आपका वन डे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपको क्वेश्चन, एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में समय 3:45 दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में घड़ी का कितना बजे हैं। यानी कि यहाँ पे ये क्लॉक है, आपको मिरर के सामने रखा गया है और इस क्लॉक को सॉल्व करना है। तो क्लॉक यहाँ पे 3:45 दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैं बता दूँ इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे एक सर्किल बनाएंगे और इस तरह की हम एक घड़ी बना के दिखा देंगे आपको। और यहाँ पे देखिए ये 3 है और ये 9 है, 6, 12, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। और यहाँ पे अगर 11 से लेकर 1 बजे का जो समय होता है, और इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूँ। 10 से लेकर ये 1 के बीच का समय और 11 से लेकर 1 के बीच के समय के बीच में अगर आपको समय दिया रहेगा 11 से 1 के बीच में, तो आपको 23:60 से घटाना है। और समय दिया रहेगा 10 से 1 के बीच के पहले, तो आपको 11:60 से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो समय दिया गया है वो पूरा आपका 10 और 1 के बीच में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 3:45 है। तो आपको करना क्या है, 11:60 में से आपको 3:45 घटा देना है और यही घटाते ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से 11 में से 3 गया 8, यानी 8:15 ये आपका मिरर में आंसर हो जाएगा। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि आपको यहाँ पे 11 से 1 के समय होगा तो आपको 23:60 से घटाना है, और 10 से 1 के बीच का समय होगा तो आपको 11:60 से माइनस करना है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी जिसमें 8:30 का समय बताती है, तो सही समय क्या है। यानी मिरर में देखने पर आपको 30 दिखाती है, तो सही समय, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता ही है कि 8:30 यानी ये 10 से 1 के समय के बीच का समय है। तो बस इसमें कुछ करना है नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर लाना है 8:30। तो यहाँ पे ये आपका आ गया 3:30, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रही तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। तो भैया अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है। तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है SSC MTS में आया हुआ है क्वेश्चन। आप सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा सा क्वेश्चन SSC MTS में पूछ लेगा। SSC MTS, ये SSC MTS 2006 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कि बहुत कठिन है, बस इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, यानी कि घड़ी को उल्टा रखा गया है दर्पण के सामने, मिरर के सामने। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 4:50 जैसा समय दिखाई दे रहा है, तो वास्तविक समय क्या है। तो वास्तविक समय आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग जो वास्तविक समय निकाल लेंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं इस वीडियो को। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 11:60 में से आप इसको, इस टाइम को जो गिवन है उसको आप घटा दीजिए। 4:50 आपका आ जाएगा। ये आ गया 11 में से 4 गया 7:10। ये 7:10 अभी ये राइट आंसर नहीं है, इसके लिए अभी और कुछ भी करना है हम लोगों को, एक कॉन्सेप्ट। तो इसको, इस टाइम को नोट करके आपको रखना है 7:10। अब यहाँ पे हम एक बार फिर से घड़ी बनाते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे
टाइमिंग मैं लिख देता हूँ 3, 9, 6 एंड 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये रहा 11। तो ये घड़ी की सुइयां हैं। अब इसको हम यहाँ पे देखेंगे 7:10। 7:10 कैसे बजेगा वो चीज़ देख लेते हैं हम लोग। तो 7:10 तो यहाँ पे बजेगा, ये 10 मिनट मैंने बड़ी सुई से दिखा दिया और 7 को दिखाना है तो कुछ इस तरह से हम लोग दिखा देंगे, इस तरह से हम लोग दिखा देंगे। अब देखिए जो यहाँ पे देखिए होता क्या है, घड़ी के जो उल्टा वाला कॉन्सेप्ट है, जब उल्टा करके रखते हैं तो यहाँ पे 2 बेस लाइन बनती है। पहली बात तो ये 9 नहीं चेंज होगा, दूसरी बात 3 नहीं चेंज होगा और ये 12 भी नहीं चेंज होगा, यानी 6 भी नहीं चेंज होगा। इसका बेस लाइन जो बनेगा ये कभी भी आपस में चेंज नहीं होते हैं और 9 और 3 भी कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी इसकी अपोजिट, यानी 2 का जो अपोजिट हो जाएगा वो 8 पे चला जाएगा, 2 का अपोजिट 8 पे चला जाएगा, यानी 40 मिनट तो आएगा सरी। और अब यहाँ पे देखिए 7 ये इधर जाएगा आपका 1 के पास जाएगा, इस तरह से अपोजिट बनेगा। यानी जो रियल टाइम अब जब यहाँ पे रियल टाइम आएगा वो हो जाएगा कितना, 1:40। ओके, आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। तो और टाइप तो वही है, बस टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ है। एक घड़ी में केवल यहाँ पे देखिए 4:15 दे दिया गया है इसमें, बाकी का क्वेश्चन वही है। तो अगर आपको पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन में आपको आसानी से समझ जाओगे और मैं आपके हेल्प के लिए तैयार हूँ। तो चलिए फिर से वही हम करते हैं। सबसे पहले हम इसका 11:60 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4:15 को, यानी कि आपका आ जाएगा 45 ये, और 11 में 4 गया 7:45। ये तो आपको प्रतिबिंब देखने के बाद अगर सीधा करोगे तो ये घड़ी में दिख रहा है, लेकिन अब घड़ी को पलटना है, वो कैसे पलटेंगे। यहाँ पे टाइम को नोट कर लेते हैं। आपका टाइम जो आ रहा है अभी फ़िलहाल 7:45 आ रहे हैं। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं 7:45 आखिर घड़ी में बजेगा तो कैसे। इसको एक आकृति बनाया मैंने घड़ी का, और इस तरह से 3, 6, 9, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो इस तरह से हमको अब 7:45 एक्चुअल में दिखाना है। तो 7:45 तो 45 लगभग यहाँ पे आ जाएगा। यानी जो बड़ी वाली सुई होगी, मिनट की सुई होगी, ये आएगी कहाँ पे, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 45 के। और 7 यानी कि 7 लगभग इस तरह बजेंगे। यहाँ पे घड़ी होगी जो हावर एंड होगी वो छोटी सी होगी, और यहाँ पे होगी ये हावर एंड है आपका 7:45 पर। ठीक है, तो 7:45 जैसा कि इस घड़ी में देख रहे हैं। लेकिन अब इस घड़ी को पलटना भी है। हमने कहा था कि 9 और 3 ये बेस ख़त्म नहीं होंगे, यानी कि ये बेस इसका जो है ये चेंज नहीं होना है। आपको 3 अपने ही जगह पे रहता है, यानी जो घड़ी यहाँ पे है 3, ये सुई यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाली जो है ये 6 पर ही रहेगी। तो चलिए देखते हैं। यानी ये जो होगा आपका मिनट जस्ट अपोजिट, इसका अगर अपोजिट करेंगे ये यहाँ पे, यानी 2 और 3, ये 8 और 9 के बीच में है, तो ये भी सुई आपका 2 और 3 के बीच में लगभग ये 15 मिनट यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि 5 इधर 5, 10 और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 मिनट के आसपास आ जाएगा। तो अब इसको अगर मैं चेंज करता हूँ 7 को देखें तो 7 का अपोजिट 1 हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा 7 से पहले है तो यानी 1 से थोड़ा सा पहले होगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे घड़ी में एकदम सही तरीके से दिख रहा है। अगर 45 तो यहाँ पे 45 देखिए 7:45 था,
थोड़ा सा और इस घड़ी को मैं इस हैंड को सीधा करूँगा तो ये 7:45 है, यानी कि इसका अपोजिट 3 पर जाएगा। ठीक है, इसका अपोजिट कहाँ पे जाएगा? 3 पर जाएगा, यानी कि ये 15 मिनट ये आ गया और आपका टाइम जो है इसका अपोजिट 1, यानी आपका 1:15 जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए होंगे और आइए चलते हैं।